नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन यार। दोस्तों, आज बड़ी इंपॉर्टेंट 3 सूचनाएं मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। और ये जो वीडियो है, इसके अंदर 2 बहुत ही खास बात हम डिस्कस करेंगे। पहली तो है एक एडवर्टीजमेंट के बारे में जो टीचर से रिलेटेड और लाइब्रेरी से रिलेटेड है। यदि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करते हो तो आपके पास सूचना पहले ही होगी तो किसके बारे में वीडियो आ रहा है। इसके साथ में दोस्तों दूसरी सूचना जो इस वीडियो से रिलेटेड है वो है पीएचडी से रिलेटेड है। यदि आप पीएचडी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और किनली इंटरेस्टेड हैं तो आपका एडमिशन होगा, और वो भी विद स्कॉलरशिप। यानी कि यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो ये गारंटी है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। किसी भी प्रकार का आपके पास कोई बोझ नहीं है, किसी भी प्रकार से आपको घर वालों से कोई भी पॉकेट मनी नहीं चाहिए, अपने खर्चे पे आपको पीएचडी नहीं करनी, जबकि सारा का सारा आपका स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी देगी, यानी कि इंस्टीट्यूट देगा। और ये इंस्टीट्यूट बाहर नहीं है, इंडिया के अंदर ही लोकेटेड है। तो इसको यदि आप समझना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अब बात करते हैं दूसरी सूचना की। दोस्तों, दूसरी सूचना मेरे पास क्या है कि हमने एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च कर दिया है, और आज इसकी यदि मैं बात बताऊं तो तीसरा दिन ही है। और आप बड़े कीनली इंटरेस्टेड होंगे इसके बारे में कि ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अंदर क्या है। दोस्तों, पहली बात, यहाँ पे 2 एक्सेस दिए गए हैं। एक तो आपकी बहुत सारी क्वेरी होती हैं जिसके माध्यम से आप ना टेलीफोन करना चाहते हैं, मतलब एक कंसल्ट करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। और यदि पर्टिकुलर आपका वो कंसल्ट हमारे जो वीडियोस आते हैं कंसर्न उनसे संबंधित होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। परंतु बियॉन्ड द वीडियोस यदि आप कोई पूछना चाहते हैं तो भी हम आपकी हेल्प वहाँ पे कर सकते हैं। परंतु ज़्यादा फोकस हमारा यही रहेगा कि जो वीडियो हम डालते हैं उससे रिलेटेड यदि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चंस का उत्तर 100% देने की, और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्री हेल्प है आपकी, जैसे फॉर्म भरने के अंदर आपकी प्रॉब्लम है, रिसर्च करने में आपकी प्रॉब्लम है, टॉपिक ढूंढने में आपकी प्रॉब्लम है, मटेरियल ढूंढने में आपकी प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी के सारी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व इस ऑफिशियल व्हाट्सएप के माध्यम से कर दिया जाएगा। इसी के साथ में दूसरी इसके साथ में हेल्प क्या होगी कि आप वाया कॉल, यानी कि आपको एक टेलीफोन नंबर दे दिया जाएगा और वाया कॉल आप उस क्वेरी को पूछ सकते हैं और कभी भी उसका जवाब ले सकते हैं। हालांकि 24 घंटे नहीं होगा, फिक्स इंटरवल टाइम पे होगा। यदि आप रात को फोन करने लगे तो आपकी कॉलिंग क्वेरी लेगा। मतलब क्या है कि एक फिक्स इंटरवल टाइम के दौरान आप कॉल कर सकते हैं और आपकी क्वेरी ली जा सकती है। और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ने के लिए आपको 100 रुपीज़ फीस पे करनी होगी, और यदि आप पूछेंगे तो उसका QR कोड है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप पर्सनली भी कांटेक्ट करेंगे जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिया गया है इसके ऊपर, तो भी आपको QR कोड मिल जाएगा। हाँ, इसके अंदर 2 एक्सेस हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। एक तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मोबाइल से, दूसरा आप ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप के एक मेंबर हो जाएंगे और सारी की सारी क्वेरी वहां पे आप ले सकते हैं। दोस्तों, यदि तीसरे टॉपिक की बात करें वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है रिसर्च से रिलेटेड। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि यूजीसी केयर लिस्ट का मतलब क्या है, और यूजीसी केयर लिस्ट का यदि मतलब ही पता है तो ग्रुप 1 के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर, या फिर वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, इनके अंदर मतलब जो उनका रिसर्च पेपर है वो पब्लिश हो रहा है, क्लोन में तो नहीं हो रहा है। मतलब बड़ा कंफ्यूजन है, और उससे रिलेटेड मुझे लगता है कि एक क्लियरिटी आपको चाहिए। और ये आज की वीडियो में तो संभव नहीं है कि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसके माध्यम से आपको ये जरूर बताएंगे कि यूजीसी की जो केयर लिस्ट है उस पर आपको कैसे जाना है, यूजीसी केयर लिस्ट 1 के अंदर क्या मामला है और 2nd के अंदर क्या मामला है, खासकर स्कोपस के अंदर, और क्लोन जर्नल्स एकदम कहाँ से आ गए हैं। और मुझे जहाँ तक पता चल रहा है जितने भी कैंडिडेट्स की क्वेरी आ रही है, ज़्यादातर के जो रिसर्च पेपर हैं वो क्लोन जर्नल के अंदर छप रहे हैं। आपको भविष्य के अंदर यदि आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है किसी क्लोन रिसर्च जर्नल के अंदर, तो भविष्य के अंदर आपको किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कैसे आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उसके बारे में आपको जरूर बात करेंगे। और बस मैं यही बताना चाहता हूं कि अगले वीडियो को भी आप स्किप मत कीजिएगा, और इस वीडियो को भी आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं दिल्ली के अंदर यानी कि DSSB के अंदर जो टीचर तथा लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है। तो ये DSSB के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, इनको आपको मिस नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत अप्लाई यहाँ पे करना चाहिए। ये स्टार्टिंग के अंदर बस एड्रेस वगैरह दे रखा है, यहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है। आज यानी कि 19 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं और इसकी लास्ट डेट आप देखोगे तो 18 नवंबर 2022 है। नीचे इसकी दे रखी है वैकेंसी, यहाँ पे आप देखोगे तो ये वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 632 वैकेंसी हैं। लाइब्रेरियन की 100 वैकेंसी ज़रूर हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी की वो 4 ही वैकेंसी हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और इसको आप देख के कभी ये सोचे कि ये सिर्फ 4 हैं। परंतु TGT की वैकेंसी 106 हैं, डोमेस्टिक साइंस टीचर की 201 हैं, फिजिकल एजुकेशन की 221 वैकेंसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। ग्रेड पे की आप बात देखोगे तो 4600 है जो कि TGT का होता ही है नॉर्मली, और यदि असिस्टेंट टीचर नर्सरी की आप बात करोगे तो 4200 पे ग्रेड यहाँ पे आता है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे दे रखा है लिंक। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस पे जाके आपको अप्लाई करना है, तो इसको याद रखें। 18 नवंबर 2022 रात के 12 बजे तक आपको अप्लाई यहाँ पे करना होगा। और नीचे चलते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन कर रखी है। वैकेंसी का बाइफर्केशन तो ऊपर भी था, यहाँ भी दे रखा है। इसके बाद में आपकी डिग्री दे रखी है। जैसे बात करेंगे लाइब्रेरियन की, तो लाइब्रेरियन का यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लाइब्रेरी साइंस के अंदर डिप्लोमा वगैरह। यदि बात करेंगे आप एज की, तो सभी वैकेंसीज के अंदर 30 साल एज है, परंतु रिलैक्सेशन दे रखी है जो कि आपके रिजर्वेशन के हिसाब से होती है। और यहाँ पे गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर को भी यहाँ पे मौका दे रखा है। इसी प्रकार से बाकी असिस्टेंट टीचर की आप बात करेंगे तो यहाँ पे नर्सरी के बारे में बात है कि BEd नर्सरी का रखी हो या फिर DLED का डिप्लोमा यहाँ पे का रखा हो, 45% मार्क्स हो, वही उम्र 30 साल की बात यहाँ पे कही गई है। बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी। यदि बात करेंगे TGT की, TGT के अंदर आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ में आपके पास में मतलब यहाँ पे तो आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस है तो BEd की ज़रूरत यहाँ पे नहीं मांगी गई है। यदि आप नीचे जाके देखोगे तो यहाँ पे BEd की रिक्वायरमेंट दी गई है। जैसे बात करेंगे डोमेस्टिक साइंस के अंदर हिंदी मांगी गई है, 10वीं तक आपके पास कंपलसरी हिंदी होनी चाहिए। अब और नीचे जाओगे तो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर DPEd का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सिंपल सा ये बात यहाँ पे है। और बाकी आप देखोगे तो कैसे आपको अप्लाई करना है इसकी कोई ज़रूरत बताने की है नहीं। यहाँ पे एग्जामिनेशन दे रखा है। एग्जामिनेशन आपका किस प्रकार से होगा, टायर 1 के अंदर A और B सेक्शन है। A की टायर क्योंकि इसके अंदर है। सेक्शन A ये दे रखा है कि इसके अंदर 20 नंबर के आपके मार्क्स आएंगे, और सेक्शन B है जो 100 मार्क्स का आपका होगा। और टीचिंग पोस्ट के लिए भी यहाँ पे नीचे मेंशन है, क्योंकि ये अलग अलग हो सकता है। 1 टायर टीचिंग पोस्ट, 1 टायर टीचिंग पोस्ट, इसके अंदर सेक्शन और ये सेम बता रखा है। यहाँ पे नोट के अंदर आप देखोगे तो कुछ क्लैरिफिकेशन कर रखी है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कंबाइन आपकी मेरिट बनेगी सेक्शन A और B के साथ में। और ये 2 टायर का नहीं है, 1 टायर का ही आपका सिलेक्शन मोड है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1 टायर एग्जामिनेशन होगा। बाकी यदि नीचे आप देखोगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स दे रखे हैं कि जनरल के लिए 40 हैं, OBC के लिए 35, परंतु दिल्ली का कैंडिडेट और SC ST के लिए 30% यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं। अब इसे नीचे देखोगे तो ये जनरल सी बातें बता रखी हैं, इनको देखने की कोई खासी ज़रूरत तो है नहीं। यदि फिर भी आपको चाहिए तो हमारा जो चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल क्वेश्चनियर के नाम से, उसके ऊपर ये PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लें। और उसको यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन भी कर लें। अब उसके बाद में ये सारे के सारे हम इसको देख लेते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं हम सेकंड सेक्शन के ऊपर, और वो है PhD से रिलेटेड, जिसकी मैं बात आपको बता रहा था, बात उसकी कर रहा था। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन के दौरान हम आ गए हैं, और यहाँ पे जो खास बात है वो PhD है। PhD रोलिंग एडमिशन की बात अब मैं कर रहा हूँ। और ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप देखोगे तो धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये रोलिंग एडवर्टीजमेंट है। या आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब धीरू भाई अंबानी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है या इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 प्रकार के एडमिशन होते हैं, रेगुलर और रोलिंग। फिलहाल की बात करें तो रोलिंग एडमिशन आपके चल रहे हैं, तो इसलिए आप ये माइंड में क्लियरिटी रखें। अब इस रोलिंग में देखते हैं कि रोलिंग के अंदर है मामला क्या। यहाँ पे आप रोलिंग के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं कि अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन
थ्रू आउट द ईयर आप करते हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्होंने ना क्वार्टर में बांट रखा है, 4 महीने में एक बार एडमिशन होते हैं यदि आप इसकी बात करेंगे, मतलब कि इसकी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ रोलिंग एडवर्टीजमेंट पीएचडी के लिए। यहाँ पे अब लास्ट डेट जो दे रखी है 28 अक्टूबर दे रखी है, 28 अक्टूबर 2022 है। अब प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू है वो 4 नवंबर 2022 को होगा आपका। फिर उसके बाद में अनाउंसमेंट है रिजल्ट की, वो 9 नवंबर 2022 को होगा, वगैरह वगैरह। यदि आप इसके बाद देखेंगे तो ये दे रखा है प्रोग्राम ओवरव्यू। प्रोग्राम ओवरव्यू को यदि आप ऐसे करके देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और ये चीज़ें कौन सी हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये रोलिंग दे रखा है, ये रेगुलर दे रखा है। इसके अंदर बता रखे हैं कुछ सारी चीज़ें, इसके अंदर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे पीएचडी रोलिंग एडमिशन स्कीम है और एप्लीकेशन आर इनवाइटेड थ्रू आउट द ईयर है, वगैरह वगैरह। इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं हेयर, और यदि आप रेगुलर में चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, डिटेल ऑफ फैकल्टी मेंबर और रिसर्च इंटरेस्ट कैन बी फाउंड हेयर। यदि आप इस पर क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो आपके सामने इस प्रकार से दूसरी विंडो खुलेगी, और यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं फैकल्टी के मेंबर के जो आपको चाहिए। जैसे ए से अभी दिखा रहा है तो डी पे मैं क्लिक करूंगा तो डी पे जो भी नाम होगा, एक नाम डी पे है तो डी का आ जाएगा, जे पे क्लिक करेंगे तो जे का आएगा, पी पे क्लिक करेंगे तो पी के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। दोबारा से चलते हैं उसी पे, यहाँ पे आप देखोगे तो रेगुलर एडमिशन से रिलेटेड है, रेगुलर एडमिशन से रिलेटेड इस पे क्लिक आप करोगे तो आपके सामने नई विंडो आ जाएगी, और ये है नई विंडो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे रेगुलर एडमिशन की आप बात करोगे तो वो हो चुके हैं, और वो हुए थे 23 मार्च 2022 को, और इसकी लास्ट डेट वगैरह थी 13 जून 2022। रेगुलर एडमिशन अब अगले साल निकलेंगे, क्योंकि हम तो रोलिंग एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल चल रही है रोलिंग एडवर्टीजमेंट, परंतु इसकी भी बात आपको दिखाएंगे। परंतु फिलहाल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक टैब आपने देख लिया तो दूसरे टैब में चलते हैं, और वो है हमारे सामने प्रोग्राम स्ट्रक्चर से रिलेटेड। प्रोग्राम स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ नहीं है, बस पीएचडी के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो हम चलेंगे इनटेक पे, इस पे भी कुछ है नहीं। फिर बाद में चलते हैं एलिजिबिलिटी सिलेक्शन एंड क्राइटेरिया पे, इस पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने एलिजिबिलिटी मिलेगी और सिलेक्शन क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। तो इस पे आप देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं साइट के ऊपर और ये देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपको टैब मिलेगा यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का। फीस स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर की 50,000 है 2022 और 23 के लिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपये है, और उसके बाद में डिपॉजिट वगैरह और हॉस्टल रेंट वगैरह ये मेंशन कर रखे हैं। परंतु आप जो पूछना चाहते हैं ना, वो जो पूछना चाहते हैं कि हमें 100% स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, तो इस पे जाएंगे आप स्टाइपेंड और फेलोशिप के ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, अंडर पीएचडी रोलिंग स्कीम द कैंडिडेट शुड हैव सम form of fellowship sponsorship at the time of application. However, financial support fellowship in the form of teaching assistantship, TA, research assistantship, RA as per prevailing rule of the DAIICT will be provided all those who are not able to avail JRF और SRF। यहाँ पे समझने की बात है, क्या लिखा हुआ है, all those who are not able to avail JRF और SRF। वो कैंडिडेट जिनको किसी भी प्रकार से JRF या SRF नहीं मिलता यूजीसी या नेट फाइनेंस के द्वारा, उन सबको स्कॉलरशिप मिलेगी। और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे है, यदि आप रेगुलर के अंदर स्टाइफंड देखोगे तो यहाँ पे भी क्लियर लिखा हुआ है, और ये सभी कैंडिडेट को है जिसका एडमिशन हो जाता है, उस सभी कैंडिडेट को यहाँ पे विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2022-23 all those admitted as full-time PhD students will be eligible for financial support fellowship in the form of teaching assistantship और research assistantship। मतलब क्या है कि सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ कि सबको स्कॉलरशिप मिलेगी जिस कैंडिडेट को JRF SRF नहीं मिलता है। कैसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन है और 1200 रुपये यहाँ पे फीस है। यदि GST मिला देंगे तो 18% तो 1416 रुपये हो जाएगी। और क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे आप मतलब क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। कुछ FAQs भी हैं, यदि आप देखना चाहें इसे भी देख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप हेयर पे क्लिक कर सकते हैं। एक फ़ोन नंबर भी जारी कर रखा है ये वाला। स्पोर्ट टिकट यदि आप जनरेट करना चाहें तो इस पर आप क्लिक करेंगे, नई विंडो खुलेगी आपके सामने। क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं,
प्रोग्राम आप डाल सकते हैं कि क्या आप करना चाहते हैं, पीएचडी रेगुलर है या रोलिंग है, आपकी क्वेरी लिख सकते हैं, फिर आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे कि वॉइस कॉल आपकी इस नंबर पे आप डालेंगे तो आपकी कॉल हो जाएगी, ये है मोटे तौर पे बात है। अब मैं आपको इसके बाद में और क्या बताना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि रेगुलर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब इसके रेगुलर फॉर्म निकलेंगे तो आपको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे धीरू भाई अंबानी मतलब आप जानते हैं कि कमाल के इंस्टीट्यूट के मिलेंगे, क्योंकि आप यदि इंडिया के अंदर बात करेंगे तो सबसे अमीर यहाँ पे कौन है, गौतम अडानी जी। उसके बाद में धीरू भाई अंबानी के पुत्र हैं, जो बड़े पुत्र हैं मुकेश अंबानी, वही हैं और वही इसको देख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो मैं यही कहूँगा, चाहे आपका रेगुलर एडमिशन हो या आपका रोलिंग एडवर्टीजमेंट हो, दोनों के अंदर किसी के अंदर भी आपको एडमिशन मिल जाए, सोने पे सुहागा होगा, बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों ये थी दो इन्फॉर्मेशन जो मैंने जुटाने की कोशिश की। सबसे पहले है दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी आई है टीचर की, और इसी के साथ में है लाइब्रेरियन की। और दूसरा जो टॉपिक हमने कवर किया कि धीरू भाई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे किस प्रकार से आप रिसर्च कर सकते हैं और विद 100% स्कॉलरशिप। उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।